गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द ट्रैवल मैन। कैसे हैं आप सब लोग। और ये है एक और वीडियो मैं कर रहा हूँ स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग ये पूछ रहे हैं कि अगर हमें इन कंट्रीज़ से 5 कंट्रीज से, जैसे कि मैंने कल एक वीडियो डाली है तो आपने ज़रूर वो देखी होगी कि सिंगापुर, जापान, थाईलैंड, हांगकॉन्ग, चाइना, ये जो कंट्रीज़ हैं, इन कंट्रीज़ के लोगों को आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट वहाँ से करा के चलना पड़ेगा। मतलब अगर वहाँ से रिटर्न कर रहे हैं आने से पहले, और इंडिया में दिखाना पड़ेगा, ठीक है, आरटीपीसीआर रिपोर्ट। एयर सुविधा भी भरना पड़ेगा। एयर सुविधा का पोर्टल आज कल के अंदर अब अपडेट आ जाना चाहिए, उसके रिगार्डिंग भी वो अप हो जानी चाहिए साइट। अब बेसिकली मैं इस वीडियो को क्यों बना रहा हूँ, हमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है वैसे कि हमें ट्रांजिट करना है तो क्या हमें पीसीआर रिपोर्ट करानी पड़ेगी। इसके कुछ लॉजिकल सोल्यूशंस हैं मेरे पास जो मैं आपको दे सकता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से आज भी मॉर्निंग में बात हुई है और उन्होंने मेरा जो पॉइंट है वो नोट कर लिया है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि वैलिड है आपका पॉइंट बिल्कुल, लेकिन इसके बारे में अभी क्लैरिटी ऑफिशियल्स को भी पूरी नहीं है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन पॉइंट्स की जो कि मुझे लगता है कि लॉजिकल हैं डिस्कस करने, ठीक है। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि किन सिनेरियोज के अंदर हमें आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कैसे होगा वो? देखिए, अगर आप मान लीजिए बाली से आ रहे हैं, बाली से आप सिंगापुर आते हैं, सिंगापुर से दिल्ली आते हैं। आपको पता है यूजुअली बाली के केस में आपको डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं मिलती, राइट। तो आप ट्रांजिट करके आते हैं, या तो कोलालमपुर से आते हैं आप ट्रांजिट करके, या आप सिंगापुर से आते हैं। तो अगर आप बाली से चलते हैं और सिंगापुर आते हैं और उसके बाद सिंगापुर से दिल्ली अराइव करते हैं या मुंबई करते हैं, कहीं पर भी करते हैं आप, तो उस केस के अंदर क्या है कि जहाँ पर भी आपका ट्रांजिट होगा सिंगापुर एयरपोर्ट में, वो ट्रांजिट हॉल होता है, ठीक है। आप एयरपोर्ट की फैसिलिटीज़ उस ट्रांजिट हॉल में एंजॉय कर सकते हैं। और एयरपोर्ट से अगर मान लीजिए आपका जो लेओवर है वो काफ़ी लंबा है, राइट, मान लीजिए 15 घंटे का लेओवर है, आप कहते नहीं मुझे सिंगापुर सिटी घूमना है, उस केस के अंदर आपको पहली बात तो यह है कि आपको सिंगापुर का ई वीज़ा चाहिए होगा, वीज़ा उस कंट्री का, किसी भी कंट्री का आपको वीज़ा चाहिए होगा। प्लस अब क्योंकि आप सिटी में एंटर आपने किया, आप वापस आए एयरपोर्ट, तो उस केस के अंदर आपको आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट ज़रूर करवाना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज़ वेरी क्लियर। लेकिन अगर आप ट्रांजिट हॉल में रहते हैं और सिर्फ अपनी नेक्स्ट फ्लाइट पकड़ के वापस दिल्ली, मुंबई, कोलकाता कहीं पे भी आप आते हैं, तो उसमें मुझे कोई इशू लगता नहीं। फिर दूसरी चीज़ हम क्या सोच सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी बात की है, आपके पासपोर्ट पे कोई भी इमिग्रेशन स्टैंप नहीं होगी अगर आप इमिग्रेशन क्लियर करने नहीं जा रहे हैं। वो दैट इज सेकेंड प्रूफ कि आपको जो है आरटीपीसीआर रिपोर्ट नहीं कराने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि आप सिटी में गए नहीं। फिर तीसरी चीज़ जो मैं आपको एडवाइस करना चाहता हूँ, जो भी आप फ्लाइट अपनी बुक कर रहे हैं और आपका अगर ट्रांजिट है इन कंट्रीज से, तो मेक श्योर कि वो सिंगल पीएनआर पे हो, ठीक है। उससे आपको कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन अगर आपकी फ्लाइट डिफरेंट पीएनआर्स की है तो मतलब उसमें आपका टाइम खराब हो सकता है, एयरपोर्ट ऑफिशियल्स आपको रोक सकते हैं। मेरी एडवाइस आपको सिंपल ये है कि सिंगल पीएनआर की फ्लाइट्स आपने बुक करनी है, चाहे वो कनेक्टिंग फ्लाइट्स हो, डायरेक्ट हो या कनेक्टिंग हो। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट मेरे दिमाग में ये आता है कि एयर सुविधा पोर्टल को अगर ये चालू करने लगे, उसमें 14 दिन की भी आपको ट्रैवल हिस्ट्री अपनी देनी पड़ेगी। उस ट्रैवल हिस्ट्री से ये रिवील हो सकता है कि आपकी अल्टीमेट डेस्टिनेशन क्या थी। मतलब आप बाली आपकी अल्टीमेट डेस्टिनेशन थी और बाली से आप सिंगापुर आए, सिंगापुर से आप दिल्ली आए, आपने ट्रांजिट किया, ठीक है ना। तो एक तो ये है, ट्रैवल हिस्ट्री से हम पता लगा सकते हैं एयर सुविधा से कि एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है, क्या बंदा डायरेक्टली इन कंट्रीज 5 कंट्रीज से आ रहा है या वो ट्रांजिट करता हुआ आ रहा है, ठीक है। और जो लास्ट पॉइंट मेरे दिमाग में अभी आता है वो ये कि आप अपने एयरलाइंस को जरूर कॉन्टैक्ट करें। अगर आप बजट कैरियर्स चूज करेंगे तो उनके अंदर वो लोग ना ट्वीट पे जवाब देते हैं, ना वो ईमेल पे जवाब देते हैं, ना उनकी कोई कॉन्टैक्ट नंबर्स होते हैं। तो ये आपकी चॉइस है कि आप किस एयरलाइन से ट्रैवल करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि अपने एयरलाइंस को ज़रूर कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करें, वो आपको क्लैरिटी और भी अच्छे से देंगे। अब हम वेट करते हैं कुछ भी और रिविजन्स होती हैं इंटरनेशनल ट्रैवल गाइडलाइंस में, ट्रांजिट को लेके कोई क्लॉज आता है तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अभी तक के लिए बस इस वीडियो में, ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताएं, इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते हुए जाएं। आई सी यू वंस अगेन। अपना बहुत बहुत अच्छे से ख्याल रखें। गुड बाय, टेक केयर।